नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। जिस दिन मैंने अपनी माँ को उस पुराने शिव मंदिर के पीछे कचरे के ढेर के पास बैठे देखा, उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि इंसान से झूठ बोला जा सकता है, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा होता है। सावन का महीना था। मैं और मेरे पति आरव अपनी शादी की 7वीं सालगिरह पर हर साल की तरह मंदिर में गरीबों को भोजन कराने गए थे। धूप तेज थी। मंदिर की सीढ़ियों पर भिखारी, बुजुर्ग और कुछ बच्चे बैठे थे। मैं पत्तल में खाना परोस रही थी कि तभी मेरी नजर एक बुजुर्ग औरत पर पड़ी, जो सबसे अलग दीवार से सटकर बैठी थी। उसका सिर फटे दुपट्टे से ढका हुआ था। हाथ पर गहरे जख्म थे, पैरों में सूजन थी। वे किसी की तरफ देख नहीं रही थी। पता नहीं क्यों मेरे कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ गए। मैंने कहा, माता जी आप छांव में बैठ जाइए। उसने चेहरा और झुका लिया। जब मुझे उसकी कलाई पर पत्थर लगते हुए हाथ पकड़ा तो मेरी नजर उसके हाथ पर बने आधे मिटे नील ओम के निशान पर पड़ी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। ऐसे ही निशान मेरी माँ की कलाई पर था, जो उन्होंने मेरे बचपन में गांव के मेले में बनवाया था। मेरे होठ सूख गए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये निशान आपने कब बनवाया? वह घबराई और दुपट्टा कसकर लपेट लिया। तभी हवा का झोंका और उसका चेहरा थोड़ा सा दिख गया। मेरी सांसें रुक गई। माँ, मेरे मुंह से बस यही निकला। वे कांप उठी। उनकी आंखों मेरी आंखों से नहीं मिली। थकी हुई, टूटी और डरी हुई मैं वहीं जमीन पर बैठकर उन्हें गले लगाकर रोने लगी। आरव भी हैरान खड़ा था। 2 महीने पहले तक मेरे भाई निखिल मुझसे यही कह रहा था कि माँ उसके साथ दुबई से आराम से रह रही है। तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए फोन पर कम बात हो पाती है। तो फिर माँ यहाँ कैसे? हमें उन्हें तुरंत घर ले आए। मैंने उन्हें नहलाया, साफ कपड़े पहने, उन्हें जख्म साफ किए। उनके शरीर से बदबू आ रही थी, जैसे कई दिनों से उन्होंने ठीक से नहाया न हो। जब मैंने उन्हें खाना दिया तो वैसे खाने लगी जैसे महीनों से भूखी हो। मेरी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। रात भर मैं उनके पास बैठी रही। अगली सुबह मैंने धीरे से पूछा, माँ सच क्या है? कुछ देर चुप रहने के बाद उनकी आवाज टूटी, बेटा निखिल मुझे दुबई ले गया था। शुरू में सब ठीक था, लेकिन बाद में सब बदल गया। दुबई में निखिल और उसकी पत्नी काव्या ने माँ को इसलिए बुलाया था क्योंकि काव्या माँ बनने वाली थी। वहाँ मेड बहुत महंगी थी। उन्हें किसी ऐसी की जरूरत थी जो बिना पैसे के दिन रात काम करे। माँ उनके लिए वही बन गई। सुबह से रात तक का घर का काम, खाना, सफाई, कपड़े और फिर बच्चे की देखभाल। अगर माँ थक जाती तो काव्या ताना मारती, गांव में इतना काम तो करती थी, यहाँ 2 काम कर लेंगी तो क्या हो जाएगा। निखिल भी धीरे धीरे बदल गया। एक दिन माँ फिसलकर गिर गई और उनके घुटने में गहरी चोट आई। अब वे पहले जैसा काम नहीं कर पा रही थी। काव्या चिढ़ने लगी। उसने निखिल से कहा, अब तुम्हारी माँ हमारे किसी काम की नहीं। निखिल ने चुप रहकर हामी भर दी। कुछ दिन बाद वह माँ को इंडिया लेकर आया। स्टेशन पर बैठकर बोला, टिकट लेने जा रहा हूँ। फिर कभी वापस नहीं आया। माँ ने बताया कि उसने उनसे कहा था कि मैं कनाडा शिफ्ट हो गई हूँ। मेरा नंबर बदल गया। मैं सन्न रह गई। कितना बड़ा झूठ। माँ 2 महीने तक मंदिर के पास भीख मांगकर पेट भरती रही, कभी प्रसाद, कभी लोगों के दिए सिक्के। उनकी तबीयत बिगड़ती के बाल उलझ गए, किसी ने काट दिए। मैं अंदर से टूट रही थी। उसी रात मैंने निखिल को वीडियो कॉल किया, भैया माँ से बात करवाओ। वे बोला, माँ सो रही है। मैंने कहा, वीडियो ऑन करो। वे एक कमरे में गए, बिस्तर पर चादर से ढका तकिया दिखाया और बोला, देखो सो रही है। मेरा खून खोल उठा, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने शांत स्वर में कहा, भैया पापा की पुरानी फैक्ट्री की जमीन के कागज मिले हैं। वे चौकन्ना हो गए। क्या? मैंने कहा, शायद करोड़ों की कीमत हो गई है, लेकिन कागजों पर माँ की साइन चाहिए। उसकी आवाज बदल गई। मैं अगले हफ्ते इंडिया आ रहा हूँ। मैंने फोन काटते महसूस किया कि ईश्वर का न्याय धीरे धीरे अपना काम कर रहा है। मैंने माँ को कुछ नहीं बताया। 1 हफ्ते बाद निकल कर आया। जैसे उसकी नजर माँ पर पड़ी, वह सन्न रह गया। माँ आप यहाँ? माँ ने नजरें फेर ली। मैंने कहा, हाँ भैया, माँ यही है 2 महीने से। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम क्या बोल रही हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। मैं पसीना पूछने लगा। मैंने आगे कहा, फैक्ट्री वाली जमीन का कागज नकली था। मैं बस देखना चाहती कि तुम्हें माँ की चिंता है या पैसों की। वह कुछ बोल नहीं पाया। तभी उसका फोन बजा। उसने उठाया तो उधर से खबर मिली कि उसकी कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। पार्टनर ने धोखा दे दिया और उसे तुरंत दुबई लौटना होगा।
उसके हाथ से फोन छूट गया। मैं उसे देखती रही। वह घबराया हुआ था, उसने जमीन खिसक गई हो। माँ ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरी चुप्पी थी। मुझे लगा जैसे ऊपर वाला कह रहा हो, जिसने माँ को सड़क पर छोड़ा उसका सहारा भी छिन जाएगा। उस क्षण मुझे यकीन होगा कि कर्म का हिसाब देरी से सही लेकिन पूरा होता है। निखिल के हाथ से फोन गिरते कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे किसी ने अचानक उसके पैरों से नीचे जमीन खींच ली हो। वह सोफे पर बैठ गया और सिर पकड़कर बोला, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? उसके शब्दों में घबराहट थी, लेकिन मुझे उससे पछतावे की सच्चाई अभी भी नजर नहीं आ रही थी। माँ शांत बैठी थी, उनकी आंखें निखिल पर टिकी थी, पर उनमें गुस्सा नहीं था, बस एक गहरा दुख था, जैसे कोई भीतर से पूरी तरह खाली हो चुका हो। मैंने धीमे स्वर में कहा, भैया, जो बोया जाता है वही उगता है। वह मेरी तरफ देखने लगा। तुम मुझे दोष दे रही हो? मैंने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं कह रही, बस सच सामने है। निखिल ने सफाई देने की कोशिश की। मैं मजबूर था, काव्य का दबाव था, बिजनेस की टेंशन, में अकेला क्या क्या संभालता। माँ ने पहली बार बोलना शुरू किया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द जैसे पत्थर की तरह गिर रहा था। बेटा, जब तू छोटा था, तेरे पापा के जाने के बाद मैंने खेत गिरवी रख दिया था ताकि तू पढ़ सके। तब मैं अकेली थी, मैंने भी तो सब संभाला था। निखिल की नजरें झुक गई। उसे शायद पहली बार एहसास हो रहा था कि माँ की चुप्पी कितनी भारी है। मैंने कहा, भैया, अगर आप चाहते हो माँ को किसी आश्रम में छोड़ सकते थे, मुझे सच बता सकते थे, पर आपने उन्हें झूठ बोलकर स्टेशन पर छोड़ दिया। वह चुप रहा। तभी माँ ने कहा, मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। यह सुनकर निखिल फुट फुट कर रो पड़ा। शायद पहली बार उसे अपने कर्मों का बोझ महसूस हुआ। अगले दिन वह दुबई लौट गया। जाते वक्त उसने माँ के पैर छुए, लेकिन माँ ने बस सिर पर हाथ रख दिया था। आशीर्वाद था, पर पहले जैसा अपनापन नहीं। घर में कुछ दिन तक भारी मोल रहा। माँ धीरे धीरे संभलने लगी। मैंने उनके लिए डॉक्टर दिखाया, दवाइयाँ शुरू की। आरब ने भी उनका बहुत ख्याल रखा है। कई बार मैं सोचती हूँ, अगर उस दिन मंदिर में मेरी नजर माँ पर पड़ी न होती तो शायद वे कदम तोड़ देती। 1 महीने बाद खबर है कि निखिल कंपनी की पूरी तरह बंद हो गई। उस पर कर चढ़ गया है। काव्य उसे छोड़कर मायके चली गई। दुबई का घर भी बिक गया। वह अकेला पड़ गया। उसने मुझे फोन किया, आवाज बुझी हुई थी, क्या मैं घर आ सकता हूँ? मैंने माँ की तरफ देखा। उसने बस इतना कहा, घर के दरवाजे बंद नहीं होते, दिल बंद हो जाते हैं, पर कोशिश करनी चाहिए कि दिल भी खुले रहें। निखिल वापस आ गया। पहले जैसा आत्मविश्वासी बिजनेसमैन नहीं था। सारा दिन कपड़े, थका हुआ चेहरा, आंखों में पछतावा। उसने नौकरी ढूंढनी शुरू की, लेकिन हर जगह रिजेक्शन मिला। लोग कहते हैं, आपकी पिछली कंपनी तो डूब गई थी। हर दिन ठोकरें मिल रही थी। एक शाम में माँ के पास बैठा और बोला, माँ, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे सजा मिल रही है। माँ ने कहा, सजा नहीं बेटा, सीख मिल रही है। यह सुनकर मैं सोच में पड़ गई। सच ही तो था, कर्म का फल केवल दर्द देने के लिए नहीं आता, वह इंसान को बदलने भी आता है। धीरे धीरे निखिल ने छोटी सी नौकरी शुरू की। एक दोस्त की किराने की दुकान पर हिसाब किताब देखने लगा। जो इंसान करोड़ों के सपने देखता था, वह अब दिन भर ग्राहकों को छुट्टी दे रहा था। शुरुआत में उसे शर्म आती थी, फिर उसने स्वीकार कर लिया। एक दिन मैंने देखा, वो माँ को दवा देने का समय याद दिला रहा था। रात में उनके पैरों में तेल भी लगा रहा था। शायद भीतर का बेटा जाग चुका था। महीनों बीत गए, घर का माहौल बदलने लगा। माँ के चेहरे पर फिर से हल्की सी मुस्कान लौट आई। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, देखो बेटा, भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं। मैं मुस्कुराई। मैंने महसूस किया, कर्म का चक्र पूरा हो रहा है। जिसने माँ को बेसहारा छोड़ा था, वो खुद बेसहारा हुआ। जिसने झूठ बोला था, उसका सच खुला, पर जिसने माफी मांगी, उसे सुधार का मौका भी मिला। एक साल निखिल ने अपनी मेहनत से छोटी सी अकाउंटिंग फर्म खोल ली। इस बार उसके व्यवहार में घमंड नहीं था। वह हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा मंदिर में दान करता, जरूरतमंदों बुजुर्गों की मदद करता। शायद उसे हर बूढ़े चेहरे में माँ का चेहरा दिखाई देता था। एक शाम हम जब फिर उसी शिव मंदिर में गए। इस बार माँ हमारे बीच में थी, साफ साड़ी पहने, माथे पर बिंदी, आंखों में शांति। मैंने मंदिर की घंटी बजाई और मन ही मन कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने न्याय भी किया और परिवार भी बचा लिया। तभी माँ ने मेरा हाथ दबाकर बोली, याद रखना, कर्म से भागा नहीं जा सकता। अच्छा करो, अच्छा मिलेगा, और बुरा करो तो लौट कर जरूर आएगा। मंदिर की सीढ़ी पर बैठे एक बुजुर्ग को निखिल ने खाना परोसा। उसकी आंखों में विनम्रता मैंने महसूस किया।
असली सजा बर्बादी नहीं थी, असली सजा वो पश्चाताप था जिसने उसे भीतर से बदल दिया। और यही कर्म का सच्चा फल है, जो इंसान को गिरकर उठाना सिखा दे। वही ईश्वर का न्याय है। उस दिन गल उठते समय आसमान साफ था, जैसे बादल हट गए हों। मेरे दिल में भी एक शांति थी। मैंने जाना कि जिंदगी में चाहे कितनी भी छल कर लो, अंत में इंसान को अपने कर्मों के आईने में खुद को देखना ही पड़ता है, और इस आईने में जो दिखे वही असली सच होता है। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यह भी जरूर बताइए आप ये मेरी कहानी कहाँ से देख रहे हैं। आपके एक लाइक से दोस्तों मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है नई कहानी लिखने के लिए। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।